बिहार के जिला अस्पतालों में 7 दिन में शुरू होगा आईसीयू। बिना वजह मरीजों को रेफर करने पर लगेगी रोक। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगले 7 दिनों के भीतर सभी जिला अस्पतालों में आईसीयू और 24 घंटा इमरजेंसी सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। अब डॉक्टर बिना ठोस कारण मरीजों को बड़े अस्पताल रेफर नहीं कर सकेंगे। हर रेफरल का कारण दर्ज करना होगा। मरीज की जाँच, दवा, इलाज और रेफर की पूरी जानकारी भाव्या पोर्टल पर अपडेट होगी। जबकि भर्ती मरीज का आभा आईडी बनाकर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे लोगों को अपने ही जिले में बेहतर इलाज मिलेगा और बड़े अस्पतालों पर भीड़ भी कम होगी। क्या आपको लगता है कि यह फैसला बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बदल देगा? मौसम विभाग ने बिहार के 19 जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 5 दिनों तक रुक रुक कर होती रहेगी बारिश। बिहार में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने पटना समेत कई जिलों में तेज आंधी, वज्रपात और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में तेज बारिश और 30 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। लोगों को खराब मौसम के दौरान घरों में रहने, पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के कारण जलजमाव और निचले इलाकों में परेशानी बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने सभी लोगों से सतर्क रहने और आधिकारिक मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की अपील की है। पटना के राजेंद्र नगर रेलवे कोचिंग कॉम्प्लेक्स में लगी आग। 15 दमकल गाड़ियों ने 6 घंटे में पाया काबू। राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित रेलवे कोचिंग कॉम्प्लेक्स में रविवार तड़के अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही रेलवे और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। करीब 15 दमकल गाड़ियों ने लगातार 6 घंटे तक कड़ी मशक्कत की, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है और जाँच जारी है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी की भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। सीएम सम्राट चौधरी ने किया ऐलान। अगले 10 दिनों में होगा मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट का शिलान्यास। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर में 1047 करोड़ रुपए की 982 विकास योजनाओं की सौगात दी। सबसे बड़ी घोषणा रही कि अगले 10 दिनों के भीतर पताही एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही रक्सौल एयरपोर्ट परियोजना पर भी काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने MIT परिसर में नए आर्किटेक्चर और सिविल विश्वविद्यालय खोलने का भी ऐलान किया। सीएम ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा, या तो बिहार छोड़ें या जेल जाएं। अगर ये सभी घोषणाएं तय समय पर पूरी होती है तो उत्तर बिहार के विकास को बड़ी रफ्तार मिल सकती है। पापा चलाते हैं छोटी सी दुकान। BPSC पास कर अधिकारी बनी बिहार की बेटी। बिहार के मुंगेर की रहने वाली रिया भारती ने BPSC 17वीं परीक्षा में 554 रैंक हासिल कर रेवेन्यू अफसर बनने का सपना पूरा किया। परिवार के कई लोगों ने उनकी पढ़ाई का विरोध किया, लेकिन छोटी सी दुकान चलाने वाले उसके माता पिता हर कदम पर उसके साथ खड़े रहे। पिता रोज सुबह 3 बजे फोन कर उसे पढ़ाई के लिए जगाते थे, जबकि माँ ने घर और दुकान की जिम्मेदारी संभाल कर बेटी को सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने दिया। आज रिया की सफलता साबित करती है कि अगर मेहनत और हौसला और माता पिता का साथ हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। करोड़पति एक्साइज इंस्पेक्टर का पर्दाफाश। 1.5 करोड़ का मॉल कैश में खरीदा। माफिया से सीधे घर पहुंचा था कालाधन। बिहार एक्साइज विभाग के इंस्पेक्टर अंकेश कुमार गोंड एक बड़ी जांच के बाद चर्चा में हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की। जांच में आरोप है कि उन्होंने करीब 1.5 करोड़ रुपए का मॉल कैश में खरीदा। अपने जीजा के नाम पर स्कॉर्पियो लेकर विभाग को किराए पर चलाया और कथित तौर पर शराब माफिया से नगद रकम घर तक पहुँचती थी। जाँच एजेंसियाँ उनकी आय और संपत्ति का मिलान कर रही है। अगर ये आरोप साबित होते हैं तो मामला भ्रष्टाचार के बड़े मामलों में गिना जा सकता है। फिलहाल जांच जारी है। लखीसराय के आंगनबाड़ी केंद्रों में फंड का संकट। पोषाहार वितरण रुकने से हजारों बच्चे और महिलाएं प्रभावित। बिहार के लखीसराय में 1190 आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों का खाना बंद हो गया है। जून महीने में पोषाहार का फंड जारी नहीं होने के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को मिलने वाला गर्म पका भोजन बंद है। इतना ही नहीं, गर्भवती महिलाओं को मिलने वाला टेक होम राशन भी नहीं मिल पा रहा है। इसका असर हजारों बच्चों और महिलाओं पर पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि सरकारी आवंटन में तकनीकी देरी और फंड जारी न होने से यह संकट पैदा हुआ है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि यह व्यवस्था कब तक सामान्य होगी। सीएम सम्राट बोले, अपराधियों के लिए यहाँ जगह नहीं। लोगों ने गुंडा राज देखा है, इसलिए मोदी नीतीश पर भरोसा है। बिहार में चुनावी माहौल के बीच सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, लोगों ने गुंडा राज देखा है, इसलिए मोदी नीतीश पर भरोसा है। मुजफ्फरपुर में सिकंदरपुर मरीन ड्राइव, लेक 1, लेक 2 और लेक 3 का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में कानून व्यवस्था पहले से मजबूत हुई और विकास की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। पटना के बाद अब मुजफ्फरपुर को भी मरीन ड्राइव की सौगात मिल गई, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा मुख्यमंत्री की इसी बयान की हो रही है।
बिहार का करोड़पति रिक्शा वाला, वृद्धा पेंशन लेने गया बुजुर्ग, खाता में बैलेंस देख वृद्धा पेंशन लेने गए बुजुर्ग के होश उड़े। बिहार के गया जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक ई रिक्शा चालक ने जब अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो उसके खाते में करीब 759 करोड़ रुपए दिखाई दिए। करोड़ों का बैलेंस देखकर वह खुद हैरान रह गया और उसकी जानकारी बैंक अधिकारी को दी। प्रारंभिक जाँच में इसे तकनीकी गड़बड़ी या बैंकिंग सिस्टम की त्रुटि मानी जा रही है। फिलहाल बैंक और संबंधी एजेंसियां पूरी मामले की जांच कर रही है। हालांकि खाते में इतनी बड़ी राशि दिखने पर खबर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। पीपा पुल हटने से बक्सर बलिया की बढ़ी दूरी, दियारा क्षेत्र के लोगों को आवागमन में भारी दिक्कत। गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने और मानसून आने के बाद हर साल 15 जून के बाद बड़की नैनीजोर और छोटका राजपुर मालदेपुर के बीच बने पीपा पुलों को सुरक्षा कारणों से हटा दिया जाता है। इन पुलों के हटते ही दियारा क्षेत्र के हजारों लोगों की रोजमर्रा की जीवन प्रभावित हो जाती है। अब लोगों को जनेश्वर मिश्र सेतु के रास्ते लंबा चक्कर लगाकर सफर करना पड़ रहा है। इससे यात्रा की दूरी बढ़ गई है, समय ज्यादा लग रहा है, किराया भी पहले से अधिक लग रहा है। मानसून के दौरान सुरक्षा जरूरी है, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ता है। क्या इस समस्या का कोई स्थायी समाधान होना चाहिए? अगस्त से गंगा में दौड़ेगी वाटर मेट्रो, पटना को मिलेगा नए सफर का अनुभव। जानिए रूट से लेकर किराए तक सब कुछ। वाटर मेट्रो दीघा घाट से कंगन घाट तक करीब 15 किलोमीटर का सफर तय करेगी। बीच में गांधी घाट और गाय घाट पर भी स्टॉप होगा। एक वोट में लगभग 100 यात्री सफर कर सकेंगे। टिकट की संभावित कीमत 50 से 100 रुपए होगी और ऑनलाइन बुकिंग मोबाइल ऐप से की जा सकेगी। ये हाईटेक एसी बोट सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, ऑटोमेटिक लोकेशन सिस्टम और रेस्क्यू बोट भी तैनात रहेंगे। क्या आप पटना वाटर मेट्रो में सफर करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। पति भाई के साथ जाली नोट छाप रही थी महिला, 5,45,000 की फेक करेंसी जब्त। बिहार के सिवान जिले में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। मेरवा थाना क्षेत्र के पंडितपुरा गांव में एक घर के अंदर साधारण प्रिंटर से 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए के नकली नोट तैयार किए जा रहे थे। आरोप है कि एक महिला अपने भाई के साथ मिलकर नोटों की फोटोकॉपी करती थी और फिर इन्हें छोटी छोटी दुकानों में असली बताकर बेच देती थी। छापेमारी में करीब 5,45,000 की नकली करेंसी और अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है।